दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एपी के बारे में, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी जिसको हिंदी में कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे क्योंकि इससे सवाल बनते हैं आपके रेलवे के एग्ज़ाम में, तो भर भर के सवाल पूछे जाते हैं इससे, है ना। तो पहले समझ लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। देखिएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर हम देखें दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए कि हम एक सीरीज़ लिख रहे हैं, है ना। एक सीरीज़ है हमारे पास है, मान लीजिए कि यहाँ पे है ना 2 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ पे आपका 11 है, फिर यहाँ पे आपका 14 है और फिर आपका यहाँ पे 17 है। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ठीक ना। ठीक है, तो ये एक एपी है। अब एपी की पहचान कैसे होती है ये समझिएगा। देखिएगा, एपी की पहचान ऐसे होती है दोस्तों कि हर एक दो टर्म के बीच में, दो लगातार टर्म के बीच में जो गैप है वो समान होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 14 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो जो गैप है वो आपका समान है, देख सकते हैं यहाँ पे फिक्स गैप है। तो जब फिक्स गैप होता है किसी सीरीज में तो वो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी। अब एपी में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं पहला टर्म, यानी कि ए, पहले टर्म को ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद होता है यहाँ पे डी का मतलब होता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी कितने का गैप है। तो गैप आपका यहाँ पे कितना है? 3 का गैप है। फिर इसमें आता है आपका लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म कुछ दिया है तो उसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। फिलहाल इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया गया है ना, तो लास्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। फिर आता है एक nth टर्म, यानी कि nवां पद। जैसे इसी में आपको बोल दिया जाए कि 30वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, कौन सी संख्या आएगी, 30वां पद क्या होगा, है ना। यानी कि an, उसको क्या कहते हैं? nth टर्म, यानी an। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी क्या है, a क्या है, सब कुछ आपको पता है। तो इसमें रख देंगे, अगर फॉर्मूले पता है हमको तो इसमें रख देंगे, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं अपना nth टर्म, जो भी टर्म इसमें बोले। जैसे मान लीजिए कि इसी में आपको बोल दिया जाए कि भाई 30वां पद क्या होगा, यानी कि n = 30 पे n = 30, यानी 30वें नंबर पे क्या संख्या आएगी। आगे बढ़ते चले गए, यानी 30वें नंबर पे कौन सी संख्या होगी। तो कैसे करेंगे? तो A30 यानी कि 30वां पद क्या हो जाएगा? ए का मतलब कितना है? शुरू में यहाँ पे 2 है तो रख देंगे 2, प्लस यहाँ पे कितना? n-1। तो n-1 यानी कि 30वें नंबर पे हमको जाना है, तो 30 - 1 और डिफरेंस कितने का है? डी। यहाँ पे 3 का गैप है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी आपका 3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 29 और 29 तियाँ ये कितना हो जाएगा आपका? 87, है ना। 29 तियाँ कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। भाई 30 - 1 29 तियाँ आपका 87 हो जाएगा, ठीक है। तो 87 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 89 आ जाएगा, यानी कि 30वें नंबर पे जब आगे बढ़ते चले जाएंगे तो 30वें नंबर पे आपको 89 मिलेगी। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही ये क्वेश्चन है आपका, देखिए इसी फॉर्मूले पर आधारित है। अच्छा, इससे पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे एक और फार्मूला जान लेते हैं, और वो फार्मूला है सम ऑफ एपी, ठीक है, यानी कि एपी का योग, सम, ठीक है, सम ऑफ एन एपी। तो सम ऑफ एन एपी क्या होता है, इसको याद रखिएगा। फॉर्मूला ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। पहला फार्मूला ये है सम का, है ना, यानी टोटल। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 30 संख्याओं का, ऐसे ही एपी चलते जा रहा है, इसमें 30 संख्याओं का योग पूछ दिया जाए, 30वें नंबर पे क्या है वो नहीं, यानी 30 संख्याओं का टोटल जोड़ कितना होगा, तो वो किस फार्मूले से निकालेंगे? इस फार्मूले से। अच्छा, सम का एक और फार्मूला होता है, वो फार्मूला तब हम लोग लगाते हैं जब हमको लास्ट टर्म यानी कि अंतिम वाला पद पता होता है, तब। वो फार्मूला क्या होता है? n/2 इंटू a प्लस l,
ए प्लस एल, एल का मतलब लास्ट टर्म जब हमको पता है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, नहीं तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो ये सम का फार्मूला है और ये nth टर्म का फार्मूला है, दोनों चीज़ें आपको पता हो गई। अब आइए इस पे इन दोनों को नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिएगा सवाल में आपको क्या दिया गया है, सवाल में आपको दिया गया है कि भाई आपके पास एक ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ में यहाँ पे 102वीं पद 102 नंबर पे कौन सी संख्या आएगी, यानी n कितना है आपका यहाँ पे 102वें नंबर पे बोल रहा है, यानी 102वीं संख्या बतानी है, यानी a 120 निकालना है हमको। a 120 क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस a कितना है आपका यहाँ पे माइनस का 3 है। अच्छा पहले तो इसको चेक कर लीजिएगा कि ये AP है कि नहीं, तो AP हमको साफ साफ दिख रहा है। 2 में से -3 घटाएंगे तो 5 आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आएगा, 17 में से 12 घटाएंगे तो 5 आएगा। डिफरेंस आपका सेम है, तो ये AP है एक, यानी डिफरेंस D कितना है आपका यहाँ पे 5 का है। तो A 120 कितना होगा, A का मतलब -3 प्लस n-1 यानी कि 102 माइनस 1 कितना होगा 101 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं इंटू D का मतलब 5, बस इसको लिख लीजिए कितना होगा, ये हो जाएगा -3 और प्लस इसको गुणा करेंगे तो 505 आ जाएगा, है ना। 505 में -3 घटाएंगे तो आपका 502 आ जाएगा। तो 120वें नंबर पे 502 होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आ गई होगी बात। तो ऐसे सवालों को कर लेंगे, बस एक ही फॉर्मूला है आपका ये वाला, ठीक है, और दूसरा ये वाला है। AP के अंदर यही दो फार्मूले ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, AP से ही रिलेटेड कुछ और सवालों को करते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। यदि एक समांतर श्रेणी यानी कि AP का चौथा पद 14 है और 12वां पद 46 है तो पहला पद क्या होगा। देखिएगा चौथा पद का मतलब है A4, और A4 क्या होगा, ये होगा A प्लस 3D का मतलब कैसे आया ये 3D, n-1 यानी कि 4 - 1 तो 3D हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, an = a प्लस n-1 इंटू डी, वही तो लगाए हैं हम। तो चौथा पद आपका क्या होगा, a प्लस 3D हो जाएगा, ठीक है, a प्लस 3D। तो चौथा पद आपका कितना है, a प्लस 3D, और यही चौथा पद कितना बोल रहा है कि 14 के बराबर है, ठीक है। ऐसे ही 12वां पद, तो 12वां पद कितना होगा, a प्लस 11D हो जाएगा, है ना। जस्ट एक कम कर देना है, 12वां पद पूछे तो 11D कर देना है, 13वां पद पूछे तो 12D कर देना है, एक कम कर देना। यहाँ पे कितना दिया है, ये किसके बराबर है, 46 के बराबर। ये पहला इक्वेशन हो गया और ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। आपको क्या पूछा है, पहला पद पूछा है। देखिए तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या करिए ना, घटा दीजिए, घटा देंगे, सब जगह घटा देंगे तो a प्लस माइनस ये आपका कट जाएगा। 3D में से -11D घटाएंगे हम लोग तो माइनस का 8D आएगा, और इक्वल टू 14 में से 46 घटाएंगे तो ये आपका 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो आपका 2 है ना, और 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है। माइनस का 32 आ गया, माइनस तो कट जाएगा, यानी D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 8 चौको 32 है ना, D की वैल्यू 4 आ गई। अब आपको प्रथम पद पूछा है, पहला पद किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे D का वैल्यू 4 रखिए, चलिए तो A प्लस 3 इंटू D यानी 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, इक्वल टू यहाँ पे कितना है 14, तो A की वैल्यू कितनी होगी 2 हो जाएगी। सीधे सीधे दिख रहा है ऑप्शन नंबर A। तो ऐसे भी सवाल आपके बनते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए दोस्तों, अब इसमें आपको क्या करना है, योग निकालना है ना। इस श्रेणी के 20 पदों का योग निकालना है। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो n की वैल्यू दी गई है आपको 20 के बराबर, ठीक है। अब पहले तो देख लीजिए कि क्या ये AP है, बिल्कुल AP है ना। 15 - 12 3, 18 - 15 3, 3 का गैप है, तो डिफरेंस आपका कितने का आ गया, D का वैल्यू कितना आ गया, D का वैल्यू 3 है। पहला पद आपको कितना दे रखा है 12, तो A की वैल्यू कितनी है 12 है, ठीक है। n की वैल्यू आपको पता है, n कितना दे रखा है, यानी 20 पदों का योग निकालना है। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू D। ये तो फॉर्मूला हम आपको लिखवाए थे, है ना।
देखिए n/2 यानी 20/2, तो 20/2 आपका कितना आ जाएगा 10, डायरेक्ट रखते जाइए। 2 इंटू ए कितना है आपका 12 है, तो 12 का गुणा 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 24, प्लस n-1 20-1 ये हो जाएगा 19, इंटू डिफरेंस कितने का है 3 का है, ये हो गया 3 है ना। चलिए ये हो गया 10 आपका, तो ये हो जाएगा 24 और प्लस 19 तियाँ ये हो जाएगा 57, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 57 और 24 81, 81 गुणे 10 यानी कि 810, कितना आएगा 810। ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका।